नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध। आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्त, आज सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। गेट 2021 का सिर्फ 50 दिन बचा है और मैं इस वीडियो में उस टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट्स के, सिविल इंजीनियरिंग के जितने सारे टॉपिक है, जितने सारे सब्जेक्ट है, सबके, अलॉन्ग विथ मैथ एंड एप्टीट्यूड, सब के सब जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं, अलोंग विद द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड एक्सपेक्टेड। अच्छा, पहली बात है कि आप अगर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं कर चुके तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी नए हैं तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो के एंड तक देखते रहना है, हर एक सेकंड, हर एक मिनट इस वीडियो का इंटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्त। दैट्स माई गारंटी। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करने वाले उस टॉपिक्स के बारे में जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी टॉपिक आप पढ़ो ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, लेकिन इस टॉपिक, इतना जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इस वीडियो में, हर टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो चलिए दोस्त, बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो दोस्त, सबसे जो हाईएस्ट वेटेज आप टॉपिक है एक्चुअली, एज फार एज कोर कंसेप्ट और कोर टॉपिक्स आर कंसर्न्ड सिविल इंजीनियरिंग के, वो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। तो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट फर्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल से आप एमएसक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो या फिर 1 मार्क क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार। सेकेंडली, जो जो टॉपिक बोल रहा हूं नोट करते जाओ दोस्त, जो जो टॉपिक बताता जा रहा हूं नोट करते जाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज परमिएबिलिटी एंड सीपेज, ठीक है, इस बार के लिए। थर्ड है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से दो तरह की क्वेश्चन आ सकता है, वो है, एक है आपके सेटलमेंट रिलेटेड, रिलेटेड टू कंसोलिडेशन सेटलमेंट। दूसरा है जो आ सकता है, जो आने की चांसेस थोड़ा कम है, सेटलमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने का चांस ज्यादा है, लेकिन फिर भी फॉर सेफ्टी, तरजागीज नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स। तो इन दोनों के बारे में मेरे लेक्चर्स हैं ग्रेडअप ऐप में। आप मेरे प्रोफाइल पे जाइए, ग्रेडअप ऐप में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके जरूर जरूर देख लीजिए वो लेक्चर्स। एक एक घंटे का लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर स्ट्रेंथ इस बार इंपॉर्टेंट है। शेयर स्ट्रेंथ, क्योंकि जियोटेक आप समझ रहे हो एक ही सब्जेक्ट से 14 नंबर आने वाला है, 13 से 14 मार्क्स, तो इसलिए थोड़ा इसमें ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं मैं। एक्टिव ऑन पैसिव अर्थ प्रेशर से सर मेनली जो कोहेसिव सॉइल्स है या फिर कोहेसिव कोहेशनलेस दोनों लेयर है, इस टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सर। और सर कोहेसिव सॉइल में स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर टेंशन क्रैक कैसे डायग्राम बनता है वो भी जरूरी है इस बार के लिए। ये गया ये चैप्टर। नेक्स्ट सर, तरजैगिस बियरिंग कैपेसिटी फॉर्मूला में जो सर जो मॉडिफिकेशंस है, एक तो जो नॉर्मल जो फॉर्मूला आप लिखते हो सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ बी गामा एन गामा, उसके ऊपर जो मॉडिफिकेशंस होता है, जैसे कि मानो कोई अगर जनरल शेयर फेलियर है, मतलब फाई 28 डिग्री से कम है, तो उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस लगने वाला है। शेप तो उन्होंने स्ट्रिप फुटिंग के लिए बताया था, अगर आपके स्क्वायर फुटिंग है, सर्कुलर फुटिंग है, तो क्या क्या मॉडिफिकेशंस है। फिर अगर वाटर टेबल होता है कहीं पे बीच में, या फिर 2-3 ऐसे लेयर है मानो कि, वहां पे किस तरीके से, वो सब के बारे में लेक्चर मेरा है, फ्री में देख सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। जो जो क्वेश्चंस मैं वहां पे करवा चुका हूं एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, पाइल कैपेसिटी में जो है आपका नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, और पाइल कैपेसिटी या फिर जो ग्रुप कैपेसिटी होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये गया हाईएस्ट वेटेज टॉपिक, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट भी थोड़ा बड़ा था जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके लिए है वो है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सर सबसे पहले आता है कि वाटर की क्वालिटीज, वहां पे सबसे पहले आता है अल्कलिनिटी, हार्डनेस, जो जो बताते जा रहा हूं दोस्त नोट करते जाओ, अल्कलिनिटी एंड हार्डनेस एंड पीएच, ठीक है। अच्छा सर, वाटर क्वालिटी में उसके बाद सर सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन वाटर ट्रीटमेंट में जा रहा हूं मैं। वाटर ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन आता है। सेडिमेंटेशन में न्यूटन्स लॉ ऑफ वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ ऑफ वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी, ये दोनों के रिलेटेड जो जो टॉपिक बता रहा हूं नोट करते जाओ। उस टॉपिक के रिलेटेड जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जितने सारे कॉन्सेप्ट है, सब एटलीस्ट पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। बाकी आपको जो करना है करो, जो सिलेबस में, अगर आप पूरा सिलेबस एकदम 100% कवर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एटलीस्ट मिस ना करो, मैं आपको वो बताने का, कहने का मतलब ये है। उसके बाद है फिल्ट्रेशन, बहुत बहुत जरूरी है फिल्ट्रेशन, इंपॉर्टेंट है सर। फिल्ट्रेशन से दो तरीके से प्रॉब्लम आ सकता है, एक है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रिलेटेड, दूसरा है हमारे जो आपके बैक वॉशिंग रिलेटेड, बैक वॉशिंग वेलोसिटी रिलेटेड, बैक वॉशिंग हेड लॉस एटसेट्रा रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद हम चले जाते हैं सीवेज में। सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स में इंपॉर्टेंट है बीओडी, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता चुका हूं। और सर जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है सीवेज ट्रीटमेंट में, वो है एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस।
और उसके बाद इस बार के लिए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा टॉपिक है लेकिन पढ़ लेना जरूर, मेरे फ्री लेक्चर्स भी देख सकते हो, वो है एयर पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि इस बार नॉइज पोल्यूशन नहीं है ना, नॉइज पोल्यूशन हटा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सिलेबस से, तो एयर पोल्यूशन से क्वेश्चन आने का चांसेस काफी ज्यादा है। बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्त सर्वे। सर्वे में सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बियरिंग एंड डिक्लिनेशन। ठीक है सर, यहां पे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, मेनली लोकल अट्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सर, लोकल अट्रैक्शन रिलेटेड कि सर लोकल अट्रैक्शन इस जगह का इतना है सर। ठीक है, तो सर इस जगह का मतलब कॉम्बाइंड प्रॉब्लम देखना, प्रीवियस ईयर में भी मैं करा के रखा हूं मेरे सेशंस में, फ्री सेशंस में भी करा के रखा हूं, तो आप देख लेना। टॉप 50 प्लस सर्वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके मेरा एक सेशन है, और टॉप 50 प्लस जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट सेशंस, दोनों का ही लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। एनवायरमेंट का भी है और बहुत सारे ऐसे सेशंस आने भी वाला है ग्रेड अप चैनल में, तो वो सब तो होगा ही दोस्त। तो लोकल अट्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है कि सर कोई भी पर्टिकुलर स्टेशन में लोकल अट्रैक्शन के कारण मानो इतना एरर हुआ है। ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेशन में इतना एरर आ चुका है, उस पर्टिकुलर पॉइंट का डेक्लिनेशन इतना था उस पर्टिकुलर जगह का, तो करेक्ट बियरिंग कितना है, तो दोनों को आपको कंसीडर करना होगा, बियरिंग डेक्लिनेशन याद रखना। दूसरी बात है सर लेवलिंग। लेवलिंग से आप एमएसक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। एमएसक्यू के लिए सर आप चेन जो सर्वे है सर, चेन सर्वे, वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आता है ना चेन सर्वे में, वो भी एक एमएसक्यू क्वेश्चन बन सकता है वहां से, डिफरेंट डिफरेंट एरर्स इन चेन सर्वे। मानो चेन का पूरे डायमेंशन दे दिया है, फिर टेम्परेचर करेक्शन, स्लोप करेक्शन, हाँ पुल करेक्शन, सैक करेक्शन, 4 ऑप्शन बन गया। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। अच्छा सर, लेवलिंग में और जो एक इंपॉर्टेंट सा चीज है सर, वो है कि आपका जो जहां से एमएसक्यू भी पूछा जा सकता है, वो है जियोडेटिक लेवलिंग। प्लेन एंड जियोडेटिक लेवलिंग, दोनों टाइप ऑफ लेवलिंग आप जानते हो। तो जियोडेटिक लेवलिंग में जो करेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है, करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन, रिफ्रैक्शन करेक्शन, वहां से एमएसक्यू क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है। और इस बार के लिए और एक टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, वो है फोटोग्रामेट्री, एरियल फोटोग्रामेट्री, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है लेकिन याद कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी बहुत ही ऑफन नेग्लेक्टेड टॉपिक है, लेकिन 4 मार्क्स आने वाला है इस बार। सबसे पहला मतलब देखो, मैं अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, आप इतना तो पढ़ो ही पढ़ो, इसके अलावा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मेरे प्रैक्टिस सेशन से, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेशन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेशन है, देख लिया करो वो सब। ठीक है, ग्रेड अप ऐप में मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे हर स्टूडेंट को बताता हूँ कि मुझे स्टॉक किया करो ग्रेड अप ऐप में, और कहीं पे नहीं। ठीक है, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा मतलब जो भी है, लेकिन जहाँ पे काम की बात है वो ग्रेड अप ऐप है, वहां पे जाके मुझे फॉलो कर लो सबसे पहले, नीचे लिंक दिया हुआ है। और मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारे लेक्चर का लिंक मैं वही डालता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है। फर्स्ट है हाइड्रोलॉजी में इनफिल्ट्रेशन। सबसे पहले वहां पे डब्ल्यू एंड फाई इंडेक्स, मेनली फाई इंडेक्स कैलकुलेशन। ठीक है, फाई इंडेक्स कैलकुलेशन और हॉटन्स जो इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आने का चांसेस है काफी ज्यादा। फाई इंडेक्स एंड हॉटन्स इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चन, हॉटन्स इक्वेशन से 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है जो मोस्टली अभी ट्रेंड जो उसका चल रहा है, वो ये है कि इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का एक रेट बता दिया उन लोगों ने, और एक हाइटोग्राफ दे दिया आपको। ठीक है, देखना इस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मैं करवाया भी हूँ अपने प्रैक्टिस सेशन में, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशन में। हाइड्रोलॉजी का लिंक शेयर्ड है, सब लिंक शेयर्ड है ग्रेड अप, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें नीचे लिंक दिया हुआ है। तो सर वहाँ पे देखना कि जो क्वेश्चंस मैं डाला हूँ, कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि एक हाइटोग्राफ दिया हुआ है जिससे आपको प्रेसिपिटेशन मिल रहा है, फिर आपको हॉटन्स कर्व दिया हुआ है। हॉटन्स कर्व मतलब आपका इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, तो वहाँ से आपको कुछ रन ऑफ वगैरह निकालने के लिए बोला है, इस तरीके से कुछ बोला है। ठीक है, या फिर एक्सेस रेनफॉल, इस तरीके से। तो एक्सेस रेनफॉल की जब बात आती है तो आ जाता है हाइड्रोग्राफ। तो हाइड्रोग्राफ में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, जो कि सिर्फ आपको शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको बोलेगा कि भाई इसका इधर तो मतलब कॉन्सेप्ट ये है शेप ऑफ द हाइड्रोग्राफ की एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर एज द एक्सेस वॉल्यूम। ठीक है, जो एक्सेस वॉल्यूम, जो रन ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, बस यही है कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो कि 1 मार्क प्रॉब्लम और 2 मार्क प्रॉब्लम में से आ सकता है। सर हाइड्रोग्राफ में से क्वेश्चन तो आएगा ही, गारंटी है ये। सर 2 मार्क्स में से क्वेश्चन आ सकता है जो वो है क्या, फ्लड हाइड्रोग्राफ का मानो कुछ ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है आपको यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए बोला, तो फ्लड से फिर आपको बेस फ्लो माइनस करके डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाना होगा, फिर आपको उससे यूनिट हाइड्रोग्राफ बनाना होगा। ठीक है, या फिर वो जो लैगिंग करवाते हैं ना कि मानो 3 आवर एक डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ दिया हुआ है, उससे आपको 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ पूछा है, तो क्या करना होगा आपको, 3 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, उसको एक बार और 3 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ लैग करा दिए 3 आवर, फिर दोनों को जोड़ के आपको मिल गया 6 आवर डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। उसको 2 सेंटीमीटर से डिवाइड किया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दोनों का इफेक्ट वो ले रहा है। फिर
यूनिट हाइड्रोग्राफ जब आप निकाल रहे हो 6 आवर का तो 2 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट एग्जाम्पल्स। अच्छा, लास्ट वेल हाइड्रोलिक से क्वेश्चन आने का चांसेस है, वेल हाइड्रोलिक से, ठीक है। और सर रिस्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाला है वो 1 मार्क क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट। रिस्क रिलेटेड की से देयर इज अ फ्लड व्हिच हैज अ रिटर्न पीरियड ऑफ 50 years, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन व्हिच हैज अ डिजाइन लाइफ ऑफ 10 years, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जानते हो रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 1 माइनस पी टू दी पावर एन, 1 माइनस पी टू दी पावर एन, ठीक है। 1 बाहर है, 1 माइनस पी टू दी पावर एन। सारे क्वेश्चंस करवाया हुआ है, बस मेरे लेक्चर्स को जो है लिंक में दिया हुआ है, देख लो। हाइड्रोलॉजी का तो पूरा डिटेल प्रैक्टिस सेट करवाया हूं, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। जो प्रैक्टिस सेशंस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करवाया हूं एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का, देख लेना उसको। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारे वो है हाईवे इंजीनियरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है सर। मैं हाईवे इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं सिर्फ वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एक्सेप्ट, ठीक है। लास्ट 50 दिन बचा है दोस्त, बहुत ही सीरियसली लेना। इस लेक्चर के हर एक सेकंड, हर एक मिनट इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। जियोमेट्रिक डिजाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे एसएसडी रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, और ओएसडी रिलेटेड, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिलेटेड 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैं आईआईटी बॉम्बे का प्रीवियस ट्रेंड देख रहा था, उससे मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ। अच्छा सर, एमएसक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन, कर्व, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ये सब जो रिलेटेड जो बाकी चीजें, उससे आप एमएसक्यू क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमएसक्यू क्वेश्चन, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व रिलेटेड जितने सारे चीजें हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व से। अच्छा सर, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आपको जो जो मिलने वाला है, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप क्वेश्चन, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बहुत अच्छे से, एवं सारे क्वेश्चन लगाना है इसका। ट्रैफिक डेंसिटी, कैपेसिटी, वेलोसिटी रिलेशन, जो कि आप जानते हो Q इज इक्वल टू के इंटू वी। उसके बाद स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप जो है, स्पीड डेंसिटी लीनियर वाला ही मैं बता रहा हूँ, नॉन लीनियर आएगा तो आप जानते हो किस तरीके से क्यू मैक्स निकालते हैं। सारे के सारे मेरे सेशंस में अवेलेबल है, फ्री सेशंस में भी है कुछ कुछ। मेरे प्रोफाइल को ग्रेड अप ऐप में जाओ, सारे के सारे लेक्चर है, देखते जाओ वहां पे, ठीक है। अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट एब्सोल्युटली। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा। और सर स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप जो है, जस्ट वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्पीड डेंसिटी रिलेशनशिप दैट इज v इज इक्वल टू वी एफ इंटू 1 - k/kj, उस रिलेशनशिप से। अच्छा सर, उसके बाद एक सर छोटा इंपॉर्टेंट चीज है सर, वो है व्हीकल अराइवल रेट। बहुत सारे लोग नेग्लेक्ट करते हैं इसको, दैट मैं अपने कोर्सेज में जरूर करा चुका हूँ उसको पहले भी। विच इज योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप जानते हो, वो व्हीकल अराइवल रेट को कैसे अफेक्ट करता है, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द टाइम हेडवे इज मोर देन 8 seconds, इसका प्रोबेबिलिटी ई टू दी पावर माइनस लैम्डा एच, वर लैम्डा इज द, और मैं ऐसे लिखता हूं ई टू दी पावर माइनस क्यू एच, ऐसे लिखता हूं मैं, क्योंकि क्यू इज द व्हीकल अराइवल रेट एंड एच इज द टाइम हेडवे, मतलब एच इज द टाइम, मतलब टाइम हेडवे शुड बी मोर देन 8 seconds। इसका मतलब क्या, टाइम हेडवे शुड बी मोर देन 8 seconds का प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 8 सेकंड में मुझे कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है, एक गाड़ी चला जा रहा है, उसके बाद 8 सेकंड तक मैं खड़ा बैठा हूं, ऐसे चुपचाप, मतलब बैठा हूं, खड़ा हूं रास्ते पे, कोई गाड़ी मुझे नहीं दिख रही, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो ई टू दी पावर माइनस क्यू एच है, ठीक है। चलो अगले सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। देखो यहाँ पे ड्यूटी डेल्टा बेस पीरियड अगर क्वेश्चन आएगा तो 3 जगह से आ सकता है, ठीक है। 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 मार्क के क्वेश्चन ही ज्यादातर ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड रिलेशनशिप से। वहां पे एक चीज नोट कर लेना कि कौन सा खारिफ क्रॉप है और कौन सा राबी क्रॉप है, ये चीज जरूर नोट कर लेना। दूसरा जो प्रॉब्लम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये एमएसक्यू में भी आ सकता है, एक चांसेस है, वो है एफसी एंड पीडब्ल्यूपी, यानी कि फील्ड कैपेसिटी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट रिलेटेड क्वेश्चंस। मेरा डिटेल लेक्चर है, अगेन मेरे प्रोफाइल में ग्रेडअप ऐप में जाके देख लो। नेक्स्ट वो है क्या सर, डैम में, ग्रेविटी डैम में, इरिगेशन इंजीनियरिंग में, इरिगेशन इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में, कि सेफ विड्थ एंड सेफ हाइट, ठीक है, सेफ विड्थ एंड सेफ हाइट ये निकालना, ये जो फॉर्मूला होता है ना फ्रिक्शन में, म्यू रिलेटेड जो फॉर्मूलाज होते हैं, उससे जरूर एक बार देख लेना वो फॉर्मूलाज को, सेफ हाइट एंड सेफ विड्थ ऑफ द डैम, ठीक है। अच्छा, बढ़ते हैं दोस्त हम अगले सब्जेक्ट की तरफ, वो है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एक चीज जरूर पढ़ना है दोस्त आपको, गेट के लिए स्पेशली आपको बता रहा हूं, दैट इज योर प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, एक चीज। दूसरा चीज मैं बताऊंगा आपको, वो है क्या, कॉलम बकलिंग, मतलब ऑयलर्स क्रिटिकल लोड एटसेट्रा, ठीक है। ऑयलर्स क्रिटिकल लोड निकालना या फिर वहां से कैपेसिटी निकालना, ठीक है, जिस तरीके से आप निकालते हो, ठीक है, कि मानो कि आप पहले एल इफेक्टिव निकाल लिए, फिर एल इफेक्टिव बाय मिनिमम करके आप लैम्डा निकाल लिए, फिर और लैम्डा से आपने सिग्मा ऐसे निकाल लिए, पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर करके, फिर वहां से आपने
कैपेसिटी या फिर स्ट्रेंथ निकाल लिए। तो ये जो तरीका है, बस ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्लास्टिक एनालिसिस एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, प्लास्टिक एनालिसिस आपको करना ही करना है, पूरा का पूरा प्लास्टिक एनालिसिस एकदम फुल। और मेरे स्टील का लेक्चर प्रैक्टिस सेशंस बहुत ही जल्दी आ रहे हैं आफ्टर हाइड्रोलॉजी एंड्स। अभी हाइड्रोलॉजी का चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो वेरी ऑफन नेग्लेक्टेड टॉपिक, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ 2 लेक्चर आपको मैं देखने के लिए बोलूंगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट, सीपीएम एंड पार्ट, सीपीएम पार्ट क्रैशिंग, ये जो 3 लेक्चर है मेरे ग्रेड अप सिविल चैंपियन चैनल में है। बस मेरा नाम लिख के यूट्यूब में डाल देना, सीपीएम अनिरुद्ध सर या पर्ट अनिरुद्ध सर, यू विल गेट इट, और क्रैशिंग अनिरुद्ध सर, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा। बस ये लेक्चर्स देखना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। कंस्ट्रक्शन मटेरियल मैनेजमेंट तैयार आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है, बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक विच इज आरसीसी। आरसीसी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, वो ये है कि प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है 1 मार्क और 2 मार्क्स, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा सर डेवलपमेंट लेंथ रिलेटेड क्वेश्चन आने का चांसेस है, जो कि सर आप जानते हो फाई सिग्मा एस, सिग्मा एस टी बाई 4 टाउ बी डी, उसी टाइप का फॉर्मूला, मतलब लेकिन उसमें जो मॉडिफिकेशंस होता है ना, मतलब टाउ बी डी का, कि हाँ सर अभी कंप्रेशन में बार तो 25% बढ़ जाएगा, फिर आपके डिफॉर्म्ड बार है तो 60% बढ़ जाएगा। तो उस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ट्रस एनालिसिस। इस बार के लिए नोट करते जाना दोस्त, जो जो टॉपिक बताते जा रहा हूँ वो है ट्रस एनालिसिस। उसके बाद आता है सर आपका इनडिटर्मिनेसी, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है सर। स्ट्रक्चर एनालिसिस में इस बार ज्यादा फोकस करेगा सर, मैं बता रहा हूँ आपको। आईआईटी बॉम्बे क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो यू कैन एक्सपेक्ट 5 to 6 मार्क्स फ्रॉम स्ट्रक्चर एनालिसिस, विच इज नॉट द केस इन द अदर ईयर्स, ठीक है। अदर ईयर्स में आप मैक्सिमम, मैं बोलता हूँ 3 मैक्सिमम टू 4 मार्क्स मैक्सिमम बता सकते हो, लेकिन इस बार मैं बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 मार्क्स तक आप एक्सप्रेस कर सकते, 6 मार्क्स, और इवन मोर तो शायद नहीं होगा, लेकिन हाँ 6 मार्क्स तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो स्ट्रक्चर एनालिसिस से। तो इसलिए मैं 5 टॉपिक का आपके सामने नाम बोलूंगा। एक है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, ठीक है, वहां पर ट्रस एनालिसिस जरूर कर लेना, जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करना या फिर कोई भी एक मेंबर फोर्स फाइंड आउट करना। दूसरा है स्टैटिक काइनेमेटिक इंटरमिनेसी रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन, यू कैन एक्सपेक्ट। लेकिन ट्रस एनालिसिस और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से सर जो आपके मानो जॉइंट स्टिफनेस या फिर मानो कि कोई भी एक जॉइंट को घुमाने के लिए टोटल कितना मोमेंट लगेगा, ठीक है, चारों डिफरेंट मोमेंट्स दिया हुआ है, चारों डिफरेंट सपोर्ट कंडीशंस दिया हुआ है, उस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक सर पूछ सकते हैं आपसे क्या बोलते हैं इसको, आईएलडी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करना दोस्त, बहुत ही अच्छे से करना। मेरा कुछ ही देर में लाइक स्ट्रक्चर एनालिसिस रिलेटेड भी पूरा एक सीरीज मैं लॉन्च करने वाला हूँ ग्रेड अप ऐप में। तो उसमें ये सारे के सारे जो गेट 2021 के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किया जाएगा अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज योर आर्चेस रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आर्च रिलेटेड क्वेश्चन, आर्च जो होता है वो रिलेटेड क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बढ़ते हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज सॉम। तो सॉम में जो मैं आपको बोलूंगा वो है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सॉम से आप इस बार 4 to 5 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। तो सॉम प्लस स्ट्रक्चर मिला के आप 10 to 11 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बार के लिए, सिंस इट्स द क्वेश्चन इज सेट बाय आईआईटी बॉम्बे, इसलिए बता रहा हूं मैं। 10 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सॉम प्लस स्ट्रक्चर मिला के 10 to 11। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो जरूरी टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने का चांसेस है वो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांसेस है। आपको मानो इस तरीके से एक बीम दे दिया, इस तरीके से कैंटिलीवर बीम दे दिया, आपको बोला कि सर इसका क्या बोलते हैं इसको, सारे वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ऑल द वैल्यूज के W इतना है, L कितना है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन दे दिया कि सर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन इन mm, ठीक है। वो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ रहता है ना NAT क्वेश्चंस में, वो जरूर मार्क करना दोस्त, ठीक है। तो मानो इस तरीके से आएगा ना वो, ठीक है। इसके लिए तो डायरेक्ट होगा, और ये वाला जो पोर्शन है सर वो स्ट्रेट आएगा इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो सर इन दोनों के लिए टोटल जो कितना डिफ्लेक्शन होगा वो आपको मानो जानना है, ठीक है, ये टोटल डिफ्लेक्शन। तो सर मैं क्या करता हूं हमेशा, ये मानो अगर W है सर, ये मानो आपका L/2 है, ये L/2 है, ठीक है। तो टोटल डिफ्लेक्शन क्या होगा, पहले तो ये डायरेक्ट डिफ्लेक्शन जितना होगा, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन होगा, ये मानो थीटा है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा डिफ्लेक्शन ये पहले कितना है, W L/2 to the power 4/8EI, ये तो है ही। इसके साथ एक्स्ट्रा हो रहा है ना ये वाला,
मानो ये क्या, इस डिफ्लेक्शन को एक्स्ट्रा हम कैसे लिख लेंगे, ये है मानो डेल्टा वन, ये डेल्टा टू। तो ये जो डेल्टा टू है सर एक्स्ट्रा, ये कैसे निकलेगा, सिंपली थीटा इंटू एल बाई टू, सिंपली थीटा इंटू एल बाई टू करके हम डेल्टा टू को निकाल लेंगे, ये वाला डेल्टा टू। तो ये थीटा कितना है सर, आप जानते हो डब्ल्यू एल क्यूब बाई सिक्स ई आई, ये होता है सर थीटा इंटू एल बाई टू। तो सर ये हो गया डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर बाई ट्वेल्व ई आई। सॉरी ये एल क्यूब तो नहीं होगा, एल बाई टू क्यूब होगा। तो मतलब ये हो जाएगा कितना 48 और ये 96 हो जाएगा, 96 और ये हो जाएगा डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर। तो सर यहाँ पे हो जाएगा मानो कितना आपका 16 128 ई आई डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर, डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर बाई 96 ई आई। ठीक है, तो सर इन दोनों का अगर करोगे तो 16 18 128 384, ठीक है 384। तो ये तीन और चार सात, सेवन डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर बाई 384 ई आई। इस तरीके से यहाँ पे मानो आपको वैल्यू पुट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर एक इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर मानो कि इस तरीके से एक आपका प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है, इसमें सारे देखो उनको पता है कि सब फॉर्मूला तो सब रट लेते हैं लेकिन वैल्यूज के टर्म्स में वो देते हैं, इसलिए कभी ऐसे नहीं पूछते कि आप फॉर्मूला हाँ बताओ इसका, तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो आपको पूछा इसका रिएक्शन कितना है, तो आप सिंपली इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है सर, तो सर अगर ऐसा केस होता है सर, पॉइंट लोड मानो है, ठीक है, तो यहां पे सर देखो, यहां पे अगर कोई पॉइंट लोड होता, अगर कोई एक पॉइंट लोड होता उसके यहाँ पे, ठीक है मान लो, और यहाँ पे मानो लोडिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पे अगर कोई पॉइंट लोड होता तो इसके वजह से अगर यूडीएल होता तो इस तरीके से लोड होता, इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता। अगर सर यहाँ पे एक पॉइंट लोड होता सर, उस पॉइंट लोड की वजह से इस तरीके से डिफ्लेक्शन होता। लेकिन सर ये एक आपका रोलर एंड है राइट, तो इसमें कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसके वजह से जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होता उसके वजह से इतना ही अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को बस यूज करके आप यहाँ के रिफ्लेक्शन जो है डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो, इसका रिएक्शन है वो निकाल सकते हो। सर यहाँ पे कितना होगा सर डब्ल्यू एल टू दी पावर फोर बाई एट ई आई, और यहाँ पे सर कितना होगा, इट्स सिंपली ये जो रिएक्शन है वो मानो आपका आर है, तो आर एल क्यूब बाई थ्री ई आई, तो सर ई आई कट गया और ये एल बन गया, और सर डब्ल्यू बन गया आपका थ्री बाई एट, सॉरी आर बन गया आपका थ्री बाई एट डब्ल्यू एल, आर बन गया आपका थ्री बाई एट डब्ल्यू एल। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में मैं बताऊंगा आपको कि भाई आप कुछ भी पढ़ो ना पढ़ो, एक चीज जरूर पढ़ना, वो है ओसीएफ। ओसीएफ के भी प्रैक्टिस सेशंस लेके मैं आने वाला हूँ। ओसीएफ के मैं मेरा सजेशन ये रहेगा कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ओसीएफ के, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना प्रीवियस ईयर के। 20 साल के अगर है आपके पास, 20 साल के हर एक क्वेश्चन ओसीएफ का कर लो, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 नंबर आने वाला है दोस्त, इस बार 2 से 3 मार्क्स आने वाला है, उसके लिए भाई इतना मेहनत तो करना पड़ता है। ठीक है, और हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक दिन आप बैठो ओसीएफ के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, हो जाता है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वो ओसीएफ का। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो और मॉक टेस्ट देते रहो। ठीक है, अब बात आता है मैथ का। तो मैथ में मैं आपको दो चीज बताऊंगा मेनली, जो आपको करना ही करना है वो है मेनली है फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है सर आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एज वेल एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने सारे प्रॉब्लम हो रहा है प्रैक्टिस कर पा रहे हो करो, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ही और कुछ है नहीं। और दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। प्रोबेबिलिटी का कुछ पार्ट एप्टीट्यूड में भी आता है, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का मेनली वो सब पार्ट आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट आता है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वाला, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो सब जो पार्ट है, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस इस बार है। तो और एप्टीट्यूड के लिए मैं डेडिकेटेड मेरा वीडियो है, ठीक है, तो उसमें मैं सिलेबस एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो मेरा ऑलरेडी है, यहाँ पे मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, तो वो क्लिक कर लेना और जान लेना। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं एंड में यही बताते जाऊंगा कि यार इस टाइम पे ना सिर्फ बैठे बैठे पढ़ो मत, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, मतलब चाहे वो कोई प्रैक्टिस सेशन हो मेरा हो या कोई फैकल्टी को ग्रेड अप के जो आप ज्वाइन करो, फ्री सेशंस जो भी है, या फिर अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो लास्ट 50 डेज के लिए। वो कि क्रैश कोर्स है जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट्स को बताया जाएगा, विच इज़ आवर रैंक अप कोर्स, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। और इस नंबर पे आप कॉल करके उसमें एनरोल भी कर सकते हो, फीस भी काफ़ी कम है, इट्स योर टू पे ओनली इन 4 डिजिट्स।
तो ये भी एक चीज़ आप कर सकते हो। और सर जो दूसरा चीज़ मैं बताऊंगा वो ये है कि सर 50 दिन, 50 दिन है आपके पास, शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे खास 50 दिन। इस 50 दिन तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे खुद को प्रिपेयर करोगे, कैसे मेहनत करोगे, ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको लास्ट 4 मंथ स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में, आप यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, वो देख लो। लेकिन बस इतना कहूंगा कि पढ़ो, मेहनत करो, जान लगा दो, तो आपसे ये 50 दिन कोई नहीं छीन सकता है, अपने खुदा भी नहीं छीन सकता है। तो जाओ, 50 दिन पूरा जी भर के पढ़ लो और बस सोच लो कि इस 50 दिन के बाद जो गोल मैं अचीव करने वाला हूं वो मुझे कहां तक ले जाएगा। पढ़ने में ऑटोमेटिक मन आ जाएगा, मन लग जाएगा, मैं ये बता रहा हूं। चलो दोस्त, तो होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जरूर जरूर और नोट कर लेना, और वीडियो को जरूर जरूर शेयर कर देना, क्योंकि शेयर से नॉलेज, शेयरिंग से घटता नहीं है दोस्त, वो बढ़ता ही है। जरूर जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्री लेक्चर्स एंड ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट अपडेट्स अबाउट माई क्लासेस, कब कब फ्री लेक्चर होगा, कब क्या क्या होगा, सबके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर जरूर शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, और या फिर जो जो गेट के प्रिपरेशन ले रहे हैं। तो ठीक है, होप यू हैव एंजॉयड, बाय बाय, टेक केयर, एंड मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना।